प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हमने पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान बच्चों ये हमने पढ़ लिया है। और इसका बच्चों हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में एक बार चर्चा हो चुकी है कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान किस प्रकार से था और नए क्षेत्र में वर्तमान समय में क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। विज्ञान के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने इस चैप्टर में चर्चा की। और साथ ही बच्चों भारतीय व अन्य देश के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, उन्होंने कौन कौन सी खोजें की हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। हम लोगों ने बच्चों भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में भी जाना जो कि ये बने हुए हैं, उनको पहचाना भी, उनकी खोजों के भी बारे में बच्चों पढ़ा। और साथ ही बच्चों जो विदेशी वैज्ञानिक हैं उनके क्या योगदान है विज्ञान में उसके बारे में भी जाना और उनकी खोजों के बारे में भी जाना। जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जाना। साथ ही बच्चों हम लोगों ने ये जो फ़ोटो बनी हुई हैं उनकी कि वो कैसे दिखते थे उसको भी पहचाना कि ये जो वैज्ञानिक है वो कैसे दिखते थे। और बच्चों अभ्यास के प्रश्न हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, तो विकल्पों को हम लोगों ने हल कर लिया है, ठीक है। और साथ विकल्पों को इन प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था बच्चों। और ये जो प्रश्नों के उत्तर थे ये भी हम लोगों ने हल किए थे। और यहाँ पर स्तंभ का से स्तंभ खा का मिलान यानी यहाँ तक के प्रश्न हम लोगों ने बच्चों हल किए थे। आज हमें स्टार्ट करना है जो चौथा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से तो भरते हैं हम रिक्त स्थान। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बना है, का खा गा घा अंगा, ये जो है हमारे प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये रिक्त स्थान है तो इसका का जो प्रश्न दिया हुआ है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो कोई भी एक आप दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एडुसेट, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं EDU, ठीक है, और SAT। ये एडुसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है वायु यातायात का साधन है। तो बताइए आप वायु यातायात का साधन, वायु यातायात से समझ रहे हैं हवा में कौन हमें ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो क्या ले जाता है, एरोप्लेन है ना, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं वायुयान, ठीक है। वायुयान वायु यातायात का साधन है, ठीक है, ये आप भर लीजिएगा। इसके बाद ये या है बच्चों वायुयान लिखा है। फिर गा है यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स प्रदूषण होता है। तो यूरिया किस में डाली जाती है बच्चों, खाद में प्रयुक्त होती है ना, तो खेती किसानी के लिए होती है। तो इसका मतलब हुआ कि मिट्टी का प्रदूषण होगा। तो मिट्टी के प्रदूषण को क्या कहा जाता है, मृदा प्रदूषण। तो क्या लिखेंगे, मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। इसके बाद घा जो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। तो कौन से महान शल्य चिकित्सक थे, तो सुश्रुत, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों 1.4 वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का जो योगदान था, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसका आंसर क्या होगा, सुश्रुत। फिर अगला है बच्चों अंगा कि ब्लैंक और ब्लैंक पर परमाणु बम गिराया गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों पाठ पढ़ते समय है कि कहाँ कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर आपका आएगा हिरोशिमा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा नागासाकी, ठीक है।
हिरोशिमा और नागासाकी, ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है आपको फेयर कॉपी में इस प्रश्न को हल करना है, बुक में ही नहीं हल करना है बल्कि इसको फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो फेयर कॉपी में आप इसको लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो एक शब्द में यानी एक शब्द, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक शब्द लिखा है यानी केवल एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। तो क्या है प्रश्न, दूर देशों की घटना की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। तो दूर देश यानी जो हम देशों में दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं उनको हम सचित्र यानी देख करके किस चीज़ के माध्यम से जो है देखते हैं और हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो बच्चों आप बताइए क्या हो सकता है। जी हाँ, टेलीविज़न यानी टीवी के माध्यम से जो है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न यानी टीवी। ठीक है, कोष्टक में आप टीवी लिख सकते हैं। इसके बाद है खा, इसके बाद बच्चों है खा, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन हैं। तो बच्चों जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, टेबल पढ़ी थी ना, 2 टेबल बनी हुई थी, तो उसमें जो विदेशी वैज्ञानिक थे उसमें आप देखिएगा, उसमें है विद्युत बल्ब के आविष्कारक। तो इसे विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे, तो थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस, ये देखिए बच्चों 5वें नंबर पे दिया है थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, इसी को लिखना है आपको आंसर में, थॉमस एल्वा और एडिसन। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये बच्चों फेयर कॉपी में आपको करने हैं इसके आंसर अलग से। फिर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो किन्हीं भी 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम आपको लिखने हैं। कौन कौन से हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम, तो कल्पना चावला लिख लीजिएगा इसका आंसर। कल्पना, पहला वैज्ञानिक जो है कल्पना चावला, ठीक, और दूसरा है विक्रम साराभाई। ठीक, ये 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम हो गए। तो बच्चों इसको फेयर कॉपी में लिखना है। फेयर कॉपी में आप अलग से इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न लिखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है ना। तो बच्चों ये प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है। सबसे पहले देखिए कॉपी जो आप बनाएंगे उसमें अभ्यास प्रश्न पहला चैप्टर करके लिखिएगा। जिसको मैंने रेड कलर से लिखा है ना प्रश्नों को, तो प्रश्नों को आप ब्लैक कलर के पेन से लिखिएगा और उत्तर जो है आप ब्लू कलर के पेन से लिखिएगा। ठीक है, प्रश्नों को ब्लैक कलर के पेन से आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, और जो उत्तर है उनको ब्लू कलर के पेन से लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी बच्चों, तो एक बार बुक में देख लेते हैं फिर इसका आंसर लिखते हैं। इस टेबल का अध्ययन किया था हम लोगों ने बच्चों, परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और वर्तमान में विज्ञान की क्या देन है। इसी में देखिए चिकित्सा दिया हुआ है ना, रोगों की जांच के लिए क्या होता था और उपचार हेतु कैसे क्या होता है, पहले क्या होता था और वर्तमान में क्या हो रहा है। तो मल मूत्र तथा खून का परीक्षण हो जाता है, एक्सरे मशीन है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, सिटी स्कैन की मशीनें हैं, एंडोस्कोपी वगैरह हो जाती है। और उपचार के लिए कैसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं हम, तो उपचार के लिए एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य क्रिया के द्वारा जो है उपचार किया जा रहा है वर्तमान समय में। तो बच्चों इसी को लिखना है आपको। आइए देखते कैसे लिखेंगे आप। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में जांच हेतु मलमूत्र तथा खून का परीक्षण एक्सरे मशीन, एक्सरे के बीच में छोटा सा गैप लगेगा, ठीक है, तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, और सिटी स्कैन,
एंडोस्कोपी, आदि। का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने क्या किया, जांच के लिए। अब इसके बाद उपचार के लिए, तो यहाँ पे अलग से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा बच्चों। उपचार के लिए दवाओं में एंटीबायोटिक, कॉमा एनाल्जेसिक, तथा शल्य क्रिया, शल्य समझ रहे हैं, ऑपरेशन बच्चों, शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया जाता है ठीक है, पूर्ण विराम। तो इतना ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं। तो संचार के कौन कौन से साधन हैं, इसके बारे में भी बच्चों हम लोगों ने वर्तमान समय वाला पढ़ा था। एक बार देख लेते हैं, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। तो ये बच्चों वही टेबल है जो हम लोगों ने देखी है, तालिका 1.1, जो कि आपकी बुक में है, पेज नंबर 4 पे। तो यहाँ पे संचार के साधन पहले कैसे प्रयोग होते थे, डाक के द्वारा, संदेश वाहक के द्वारा भेजा जाता था संदेश बच्चों। और इस समय पे किस तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरीके से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से जो है वो हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अपना संचार का जो साधन है वो वर्तमान समय में ये सब हैं। तो इसी को उत्तर लिखना है बच्चों। उत्तर में ये वाला लिखना है क्योंकि वर्तमान समय पूछा है, तो ये इसका आंसर होगा। तो आइए लिखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। प्रश्न आपको ब्लैक कलर के पेन से लिखना है, रेड पेन का उपयोग नहीं करना है। ये हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों ब्लैक कलर के पेन से प्रश्नों को लिखना है। उत्तर जो है साफ सुथरी राइटिंग से और ब्लू कलर के पेन से लिखना है, ठीक है। तो उत्तर आप लिखेंगे, वर्तमान समय में संचार के साधन टेलीफोन, मोबाइल इन सब का यूज़ याद आ रहा है ना, जब पढ़ाया था मैंने, समझा था आप लोगों ने। फैक्स की मशीन होती है बच्चों, एक जगह से फैक्स करते हैं तो वो फ़ोन से जुड़ा होता है उसमें पेपर, और दूसरी तरफ भी वो प्रिंट जो है निकल जाता है। ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि हैं। ठीक है। हम लोग संचार के साधनों में इस समय कंप्यूटर से, मोबाइल से, इन्हीं सब चीज़ों से तो पढ़ाई हो रही है इस समय ना। आप और हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं, हम भी आपको फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और आप भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये संचार का ही तो माध्यम है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपका लेसन जो है, आपका पाठ का जो पढ़ाया जा रहा है वो आप तक पहुंच जा रहा है, वो भी एक संचार का माध्यम है ना। एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, तो ये संचार के सब साधन है बच्चों। ये प्रश्न उत्तर जो है, आपके अभ्यास के प्रश्न जो हैं 8 नंबर तक के सारे सॉल्व करा दिए गए हैं, हल करा दिए गए हैं। आपको फेयर कॉपी में बराबर से जो प्रश्न कराए गए हैं सब लिखने हैं क्रम से। प्रश्नों को ब्लैक कलर के पेन से लिखना है और ब्लू कलर के पेन से उत्तर लिखने हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आज पहला चैप्टर जो है वो आज यहीं पर समाप्त हुआ, दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इसके बारे में आपको समझ में भी आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो मेरे पुराने वीडियोज़ अगर आपके छूटे हों
कुछ वीडियोस, तो उनको ध्यान से देखिए और पूरा समझिए। इसके बाद प्रश्नों को आप स्वयं भी हल कर लेंगे। अगर आपने पाठ जो है अच्छे से समझा है, देखा है, तो आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे बच्चों। ठीक है। और एक आपका वर्क है कि आपको भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों की फ़ोटो को एकत्र करना है और उनके योगदान को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। तो ये टेबल तो आपको बनी ही हुई है बुक में, तो वो टेबल तो लिखने के लिए बताया था आपको 5 वैज्ञानिकों के नाम और उनका विज्ञान में योगदान। साथ ही बच्चों, आपको अगर कहीं और से भी फ़ोटो ऐसे मार्केट में भी आते हैं बच्चों, उसमें वैज्ञानिकों का पूरा दिया रहेगा, किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, और उनकी फ़ोटो भी रहती है। तो अगर आपको कहीं मिल जाए बच्चों, तो उसको ले लीजिएगा और काट करके अपनी कॉपी में चिपकाइएगा और उसके बारे में, उनके योगदान के बारे में लिखिएगा। ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट का कार्य है, ये आपको करना है। और साथ ही बच्चों, विज्ञान के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं हैं, अपने मन से भी आप लिखिए। अगर आपको कुछ समझ में आता है कि विज्ञान के दुरुपयोग से, या अगर हम विज्ञान का सही उपयोग नहीं करेंगे तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो वो भी आपको अपने आप ढूंढना है और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यानी कॉपी में लिखिए और मुझे दिखाइए। ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों, ये हमारा चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान जो है यहीं समाप्त हुआ। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। अगर बच्चों मेरा आपको पढ़ाना पसंद आ रहा हो ना, तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें बच्चों, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद बच्चों।